क्लास 8 यूनिट 13 एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। हमारे सामने ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको हल करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो इस 3A का है। तो सबसे पहले हम इस 3A को ओपन करेंगे ताकि वो एक फार्मूले की शेप हमें दिखाई दे। 3A को हम कैसे ओपन करेंगे, ये रेड कलर में मैंने आपको नीचे 2A-1 प्लस A+1 लिखा दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ओपन कर दें, ये दरमियान में ब्रैकेट्स आप इनकी रिमूव कर दें, तो 2A प्लस A जो है वो मिल के 3A हो जाएगा और -1 और +1 दोबारा से कट जाएंगे। तो यहाँ पे अगर रिवर्स में जाया जाए तो फिर क्या होगा, हमारे पास दोबारा से 3A आ जाएगा। अब ये 2A-1 और A+1 ये कैसे आया, मतलब आपके जहन में ये कैसे आएगा कि मैं 3A को रिप्लेस कर दूं 2A-1 और A+1 से। तो आप ग्रीन कलर में देखें तो हमारे पास ये 2A-1 होल स्क्वायर, फिर -2A-1 A+1 प्लस A+1 होल स्क्वायर ये एक दिखाई दे रहा है आपको, जो कि एक्चुअली फार्मूला है ये वाला A+B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। अब इसके अंदर जो आपको ये AB दिखाई दे रहा है, ये AB जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर देखें आपको क्या है 2A-1 इंटू A+1। इसका मतलब है कि जो बाहर हमारे पास AB थे वो 2A-1 और A+1 थे, जिनको अगर रिवर्स ऑर्डर में आप जाएं तो दोबारा से हमारे पास 3A आ जाता है। तो इस तरह से हमने 3A को रिप्लेस कर दिया ये रेड कलर में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है इससे। ऐसा करने से क्या होगा कि अब हमारे पास एग्जैक्ट शेप बन जाएगी फार्मूले की। अगर 2A-1 को आप A कंसिडर करें, फिर प्लस B, फिर आगे A² माइनस AB प्लस B², एग्जैक्ट उसी फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ है। और ये फार्मूला किसका है, ये है A³ प्लस B³ इज इक्वल टू A+B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको A और प्लस B को जो है अलहदा से क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि फार्मूला है A³ प्लस B³। तो A हमारे पास क्या है ये वाला, और B हमारे पास क्या है ये। तो मैंने 2A-1 होल क्यूब प्लस A+1 होल क्यूब लिख दिया। अब देखें जी, दोबारा से एक फार्मूला हमारे पास बनता है जो कि A-B होल क्यूब की फॉर्म में और एक A+B होल क्यूब की फॉर्म में। उसको दोबारा से मैंने नीचे यहाँ पे दोनों फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। A-B होल क्यूब को अगर ओपन किया जाए तो वो A³ माइनस B³ माइनस 3AB इंटू A-B की फॉर्म में ओपन होगा, और A+B होल क्यूब जो है वो A³ प्लस B³ प्लस 3AB इंटू A+B की फॉर्म में। तो ये दोनों तरीके, ये वाले दोनों तरीके हम अप्लाई करेंगे इनके ऊपर। तो अब देखें, अलहदा से कलर मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो रेड कलर में 2A-1 होल क्यूब है और ग्रीन कलर में A+1 होल क्यूब है। इन दोनों को ओपन किया एग्जैक्ट इन फार्मूला, ये जो फॉर्म आपके सामने बनी हुई है इस फॉर्म में, तो हमारे पास 2A होल क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 2A इंटू 1 2A-1, और फिर प्लस के बाद ग्रीन कलर में भी मैंने सेम उसी तरीके से इसको लिख दिया। अब इसको दोबारा से ओपन करें, 2A³ 8A³ के बराबर होता है -1 माइनस 3 2s are 6, ये 3 2s are 6A इंटू 2A-1। इसी तरीके से A³ प्लस 1 प्लस ये वाला 3A और इंटू A+1 हो गया। अगले स्टेप में आए तो 8A³ -1 माइनस ये 6A इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12A² आएगा, फिर यही जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6A आएगा। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि यहाँ हमारे पास इस जगह पे माइनस है और ये भी हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस 6A आंसर आएगा। फिर प्लस A³ प्लस 1 प्लस 3A² और प्लस 3A। ऐसा करने से अब क्या करेंगे जी, आप एंड पे इनको रीअरेंज कर दें ताकि जो प्लस माइनस हो सके हम वो इजीली कर सकें।
तो अब हमने इनको अरेंज किया तो हमारे पास 8a³ फिर a³ माइनस 12a² 3a² प्लस 6a प्लस 3a माइनस 1 प्लस 1, ये सारे हमने अरेंज करके लिख दिए। तो 8a³ और 8 ये a³ जो है ये 9a³ होता है, माइनस प्लस माइनस 12a² में से 3a² निकालें तो आपका आंसर 9a² आएगा। लेकिन ये जो हमारे पास माइनस है ये ग्रेटर वैल्यू की वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरीके से 6a और 3a आपस में 9a हो गए, जबकि -1 और +1 ये आपस में कट जाते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 9a³ माइनस 9a² प्लस 9a।